Good morning, students. Today we will learn a new topic called profit and loss. Let me explain you the concept of profit and loss with the help of example. As you see in this image, there is one boy named Raju. इसने ये टी-शर्ट बाय करी 1000 रुपीज़ में. बाय मीन्स खरीदी. सो जिस प्राइस पे इसने इस टी शर्ट को खरीदा दैट इज 1000 रुपीज़, उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस या फिर बाइंग प्राइस कहते हैं. और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस इज CP. Now, as you see in this image, there are two boys named Raju and Vikram. They both are friends and Vikram wants to buy that t-shirt. So Raju ने इसको विक्रम को यही शर्ट 1500 रुपीज़ में सेल कर दी. सेल मतलब बेच दी. यहाँ पर जब राजू ने इस शर्ट को खरीदा था तो वो 1000 रुपीज़ में उसने खरीदा था, वो थी कॉस्ट प्राइस. और जब इसने इसको बेचा, सेल किया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस इज SP. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पर एक शॉपकीपर हैं जिन्होंने कुछ गुड्स जो हैं एक होलसेलर से खरीदे हैं. उसके बाद जिस प्राइस पे वो खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. एट जिस प्राइस पे वो अपने सामान को बेचते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. सो फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, विच मीन्स कि जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल खरीदा जाता है, परचेज मतलब खरीदा जाता है, एंड यहाँ पर जो आर्टिकल है वो या कोई गुड्स के बारे में बोला गया है. जिस प्राइस पे कोई भी सामान खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं. एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस इज CP. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. प्राइस एट विच ही सेल्स दीज गुड्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, विच मीन्स कि जिस प्राइस पे सामान को बेचा जाता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं. एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस इज SP. लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट हमको कब होगा? हमें प्रॉफिट तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा. आपने अभी पीछे देखा था कि जब राजू ने 1000 रुपीज़ की टी शर्ट खरीदी, उसको उसने विक्रम को 1500 रुपीज़ में बेची, तो उसे वहाँ पर प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट मतलब गेन हुआ. कितने का गेन हुआ? 500 रुपीज़ का गेन हुआ. फॉर्मूला प्रॉफिट का क्या बना? दैट इज SP माइनस CP. इस फॉर्मूले से अगर मेरे को SP का फॉर्मूला चाहिए, SP का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने ऊपर देखा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP. यहाँ पे जो CP है ये माइनस में है, तो जब हम इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्रॉफिट के पास लेके जाएंगे, तो ये माइनस का जो है ये प्लस का बन जाएगा. तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया P प्लस CP. अब अगर हमें CP का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पर जो ऊपर फॉर्मूला था दैट इज SP इक्वल टू P प्लस CP, तो यहाँ पे ये P जो है ये प्लस का है, तो जब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा SP माइनस P. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बन गया SP माइनस P. सो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर प्रॉफिट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दी लॉस. लॉस हमको कब होगा? जब हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, वो ज़्यादा होगी उसको बेचने से. तो जब हमारा CP जो है बड़ा होगा SP से, तो हमें लॉस होगा. सपोज जो राजू है, अगर उसने शर्ट जो है वो 1000 रुपीज़ में बाय करी थी, अगर वो विक्रम को वही शर्ट 800 रुपीज़ में सेल करता है, 800 रुपीज़ में उसको बेचता है, तो उसको वहाँ पर 200 का लॉस होगा. फॉर्मूला ऑफ लॉस इज CP माइनस SP. इसी फॉर्मूले से अगर मेरे को CP निकालना है तो ऊपर जो फॉर्मूला है दैट इज L इक्वल टू CP माइनस SP. यहाँ पे जो SP है वो माइनस का है, तो जब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा. तो CP का फॉर्मूला बन गया L प्लस SP. नाउ फॉर फाइंडिंग दी SP, यहाँ पर जो ऊपर फॉर्मूला है दैट इज CP इक्वल टू L प्लस SP. यहाँ पे L जो है ये पॉजिटिव है, तो जब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा. तो हमारा जो है SP का फॉर्मूला बन गया दैट इज CP माइनस L. So these are the formulas for loss. Now let us discuss some questions. First question is find profit or loss. यहाँ पे profit निकालना है या फिर loss निकालना है. So यहाँ पे question में CP given है 450 and SP given है 520. So यहाँ पर SP बड़ा है CP से,
तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज SP माइनस CP। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी SP इज इक्वल्स टू 520 माइनस CP इज इक्वल्स टू 450। उसके बाद दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया ₹70। नेक्स्ट इज हेयर CP इज 980 एंड SP इज 840। सो यहाँ पे हमने अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो CP जो है SP से बड़ा है, तो CP जब भी SP से बड़ा होगा तो हमको लॉस होगा। सो फॉर्मूला ऑफ लॉस इज CP माइनस SP। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो CP की जगह वैल्यू डाली हमने 980 माइनस SP की जगह जो वैल्यू है 840 वो लिखी, देन उसको माइनस किया। सो 980 में से जब 840 को माइनस किया तो ये आंसर आया ₹140। तो यहाँ पर इसमें मेरे को लॉस जो हुआ है वो ₹140 का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CP इज ₹560 एंड SP इज ₹630। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन SP इज ग्रेटर देन CP। यहाँ पे SP CP से बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज SP माइनस CP। सो SP इज 630 माइनस CP इज 560। दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया ₹70। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द CP एंड यहाँ पर जो गिवन है दैट इज SP इज इक्वल्स टू ₹660 एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹50। सो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉफिट वाले उसमें जो CP निकालना होता था उसका फॉर्मूला होता था SP माइनस प्रॉफिट। सो यहाँ पे SP और प्रॉफिट की वैल्यू हम पुट करेंगे। सो SP इज 660 माइनस प्रॉफिट इज 50। दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे मेरा CP निकल के आ गया ₹610। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CP इज ₹340, loss is ₹80 and we have to find out the SP. So formula of SP is CP minus L. So CP की वैल्यू हो गई 340 माइनस लॉस की वैल्यू हो गई 80। दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया ₹260। नेक्स्ट इज CP इज ₹340 and profit is ₹60 and we have to find out the SP and the formula of SP is P plus CP. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 60 प्लस CP की वैल्यू है 340। दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आया ₹400। नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स। सो हेयर क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹16,800 विच मीन्स कि एक शॉपकीपर है उसने कंप्यूटर बॉट किया, बॉट मतलब खरीदा ₹16,800 में एंड सोल्ड इट फॉर ₹19,400 और उसको बेच दिया ₹19,400 में। देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जिस प्राइस पे कंप्यूटर को खरीदा गया है वो कॉस्ट प्राइस होती है। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हुई 16,800 एंड जिस प्राइस पे उसे बेचा गया वो सेलिंग प्राइस हुई दैट इज SP इक्वल टू 19,400। अकॉर्डिंग टू दिस SP जो है CP से बड़ा है। सो यहाँ पर शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। सो 19,400 माइनस 16,800, इसको जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आया ₹2600 विच मीन्स कि यहाँ पर जो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ वो ₹2600 का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन परचेज्ड अ न्यू मोटरसाइकिल फॉर ₹62,300। रोहन ने एक न्यू मोटरसाइकिल परचेज करी, परचेज मतलब खरीदी, ₹62,300 की उसने मोटरसाइकिल खरीदी। आफ्टर यूजिंग सम टाइम ही सोल्ड इट फॉर ₹53,900। उसको कुछ समय यूज़ करने के बाद उसने उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया ₹53,900 में। फाइंड हिज लॉस ऑन सेलिंग इट। तो उसको जो लॉस हुआ है वो हमें निकालना है कि उसे जब सेल किया उसने तो उस पर उसको कितने का लॉस हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसने मोटरसाइकिल जिस प्राइस पे बाई करी थी दैट इज 62,300, ये हमारी CP हुई एंड SP इज 53,900 और क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला ऑफ लॉस इज CP माइनस SP। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो 62,300 माइनस 53,900, इन दोनों को जब माइनस किया तो आंसर आया ₹8400 विच मीन्स कि यहाँ पर रोहन को जो लॉस हुआ है वो ₹8400 का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ डीलर ऑफ कार बॉट अ कार फॉर ₹80,500। एक डीलर है कार का जिसने एक कार खरीदी ₹80,500 में एंड सोल्ड इट फॉर ₹97,300 और उसको उसने बेच दिया ₹97,300 में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। सो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे CP क्या होगा दैट इज ₹80,500 क्योंकि इस
प्राइस पे उसने वो कार खरीदी है, और जो SP होगा दैट इज 97,300, क्योंकि इस प्राइस पे उसने बेची है। सो यहाँ पर SP जो है वो CP से बड़ा है, सो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। सो वैल्यू पुट करेंगे 97,300 माइनस 80,500, दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ 16,800 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिनेश हैज़ अ साइकिल रिपेयर शॉप। दिनेश के पास एक साइकिल रिपेयर शॉप है जहाँ पे साइकिल रिपेयर करी जाती है। ही बॉट एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹540। उसने एक ओल्ड साइकिल, पुरानी साइकिल खरीदी 540 रुपीज़ में, एंड स्पेंड ₹110 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उसके बाद उस पर उसने 110 रुपीज़ लगाए उसकी रिपेयरिंग पे। इफ़ वी सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹70, अब अगर वो इस साइकिल को सोल्ड करता है, बेचता है 70% के प्रॉफिट पे, सो फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हमें CP देखना है तो उसने 540 में तो खरीदी थी, प्लस उसने क्योंकि उस पर 110 रुपीज़ स्पेंड भी करे थे, तो टोटल CP उसको जो हो गई दैट इज़ 540 प्लस 110। सो यहाँ पे टोटल CP टोटल करके आंसर आया ₹650। सो उसके लिए जो साइकिल का CP हुआ दैट इज़ कॉस्ट प्राइस हुई, वो 650 रुपीज़ पड़ी। देन आफ्टर दैट उसने उसको 70 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच दिया। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है दैट इज़ SP इक्वल टू P प्लस CP। सो P है यहाँ पर 70 एंड CP है 650, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे SP पड़ा ₹720, विच मीन्स कि जो दिनेश ने यहाँ पर जो साइकिल सोल्ड करी थी, सो वो जो उसने सोल्ड करी थी वो 720 रुपीज़ में उसने सेल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट अ TV फॉर ₹19,900, विच मीन्स कि एक शॉपकीपर ने एक TV खरीदा 19,900 रुपीज़ में। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,490, विच मीन्स कि उसने इस TV को बेच दिया 1,490 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। फाइंड सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जिस प्राइस पे ये TV खरीदा गया था वो कॉस्ट प्राइस हुई, दैट इज CP इज इक्वल्स टू 19,900, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,490 रुपीज़ का। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है P प्लस CP। सो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, P इज़ 1490 प्लस CP इज़ 19,900, दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आया 21,390 रुपीज़, विच मीन्स कि ये जो सेलिंग प्राइस थी वो हुई 21,390। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सोल्ड हिज बाइक for ₹9,480 at the loss of ₹1,300, which means एक मैन ने अपनी बाइक सोल्ड कर दी, बेच दी 9,480 रुपीज़ में, और जिसपे उसको लॉस हुआ 1,300 रुपीज़ का। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है बाइक की, कि उसको वो जो बाइक है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी जब उसने उसको खरीदा था। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, SP हुआ 9,480 रुपीज़, लॉस उसको हुआ 1,300 रुपीज़ का। सो फॉर्मूला ऑफ CP इज L प्लस SP। सो यहाँ पे L और SP की वैल्यू को पुट करेंगे, सो L इज़ 1,300, SP इज़ 9,480 रुपीज़, दोनों को जब ऐड किया तो यहाँ पर आंसर आया 10,780 रुपीज़, विच मीन्स कि ये जो बाइक है जो मैन ने जब बॉट करी होगी तो वो उसने बॉट करी थी 10,780 रुपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper sold a computer for ₹29,450 rupees at a profit of ₹1,280, which means कि एक शॉपकीपर है, उसने कंप्यूटर को सोल्ड किया, बेचा 29,450 रुपीज़ में, जिसपे उसको प्रॉफिट हुआ 1,280 रुपीज़ का। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है कंप्यूटर की जब शॉपकीपर ने उस कंप्यूटर को खरीदा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, SP इज 29,450 एंड प्रॉफिट इज 1,280 रुपीज़। सो फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस इज SP माइनस P। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज SP इज 29,450 माइनस 1,280 रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट हुआ। सो यहाँ पे जब दोनों को माइनस किया तो CP आ गया 28,170 रुपीज़, विच मीन्स कि जब शॉपकीपर ने ये कंप्यूटर खरीदा था तो उसने इस कंप्यूटर को 28,170 रुपीज़ में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर बॉट 100 kg मैंगोज फॉर ₹2,400, विच मीन्स कि एक फ्रूट सेलर ने 100 kg मैंगोज खरीदे 2,400 रुपीज़ में। इफ़ ही सोल्ड दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 per kg, then find the selling price of 100 kg mangoes,
विच मीन्स कि अगर उसने इनको सोल्ड कर दिया, बेच दिया 5 रुपीज़ पर केजी के प्रॉफिट पे, मीन्स हर केजी पे उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी है 100 केजी मैंगोज की. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे सीपी है 100 केजी मैंगोज की 2400, जिस प्राइस पे उसने 100 केजी मैंगोज खरीदे थे. अब क्योंकि यहाँ पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो पर केजी पे 5 रुपये का हो रहा है. सो यहाँ पर 100 केजी के ऊपर प्रॉफिट उसको होगा 5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 500. सो एस पी का फॉर्मूला हुआ पी प्लस सी पी. सो पी का पी जो है हमारा दैट इज 500, सी पी इज 2400. दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ गया 2900. सो यहाँ पे एस पी 100 केजी मैंगोज का आ गया 2900. Next question is, in a discount sale, a shopkeeper sold a suit for rupees 2500. एक सेल चल रही है, डिस्काउंट सेल चल रही है, उसमें एक शॉपकीपर ने एक सूट को सोल्ड किया, बेचा 2500 रुपीज़ में एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 500, और जिसपे उसको लॉस हुआ 500 रुपीज़ का. सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट. यहाँ पर उसको कॉस्ट प्राइस बतानी है कि उसने किस प्राइस पे उस सूट को होलसेलर से खरीदा था. So according to this question, SP is 2500 and loss is 500. So cost price का formula होता है L plus SP. So L is 500, SP is 2500. दोनों को add किया तो ये आंसर हुआ 3000, which means कि जो उस सूट का cost price था that is 3000 rupees. I hope you understand this. Thank you so much.